हेलो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। क्लोराइड के अपघटन से प्राप्त ऑक्सीजन गैस एकत्रित की गई 24 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 760 मिमी पारा पर एकत्रित की गई ऑक्सीजन का आयतन 128 मिली अर्थात मिलीलीटर है। प्राप्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 24 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प का दाब 22.4 मिमी पारा है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 0.123 ग्राम, विकल्प बी है 0.163 ग्राम, विकल्प सी है 0.352 ग्राम और विकल्प डी है 1.526 ग्राम। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो चूंकि जल के कुल दाब तथा वाष्प दाब की सहायता से हम यहाँ O2 का आंशिक दाब ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात जल के एक तो कुल दाब तथा एक जो है उसका वाष्प दाब है, तो इनकी सहायता से हम जो है यहाँ पर O2 का आंशिक दाब ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि PO2 अर्थात O2 का आंशिक दाब बराबर PT माइनस PH2O, अर्थात ये जो है हमें इसका मान दिया हुआ था 760 मिमी पारा और ये जो है इसका मान दिया हुआ है हमें 22.4। इसे हल करने पर हमारे पास आ जाएगा 737.6 मिमी पारा। ये जो है हमारे पास O2 का आंशिक दाब आ गया। अब चूंकि आदर्श गैस समीकरण की हम मदद लेंगे यहाँ पर, तो इसकी मदद हम कर लेंगे और यहाँ हम निकालेंगे m बराबर PB m अर्थात अणुभार और ये हो जाएगा नीचे RT। तो जैसा कि हमें जानते हैं m का मान हम यहाँ ज्ञात करते हैं, अर्थात इसकी मात्रा ग्राम में हमें ज्ञात करनी है। P दाब है, B आयतन है, m अणुभार है, R गैस नियतांक है और T ताप है। इन सब के मान हमें दिए हुए हैं। आइए सबके मान हम रख देते हैं। तो 0.974 गुणा B का मान 0.128 और इसी प्रकार m जो है 32 हो जाएगा। O2 के लिए 16 और 16 32 और नीचे जो मान दिए हैं गैस नियतांक का मान होता है 0.0821 गुणा T का मान जो है 297। तो यहाँ से m का मान जो है हमें प्राप्त होगा वो होगा 0.163 ग्राम। तो इस प्रकार हमें m का मान प्राप्त हो गया जो कि हमारा उत्तर होगा ग्राम में। तो आइए विकल्प चुनते हैं। तो चूंकि हमारे पास ऑक्सीजन का द्रव्यमान आ गया 0.163 ग्राम, तो अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।